हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हो आप सभी बच्चों। मैं मुकेश कुमार नागर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट समास का टॉपिक थर्ड समास। पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था अव्ययभाव समास और उसके बाद में जो समास था वो था हमारा तत्पुरुष समास। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा समास होगा द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। वेरी वेरी सिंपल और बहुत ही इम्पोर्टेंट समास है बहुव्रीहि समास। मतलब ये माना जाता है कि इस समास में जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। क्या होता है कि द्विगु समास के उदाहरण भी बहुत सारे इसके अंदर आ जाते हैं और बहुत सारे जो है बहुव्रीहि समास के उदाहरण भी जो है द्विगु समास में आ जाते हैं। तो इसमें जो है ना आपस में थोड़ा सा चेंज हो जाता है मामला। तो ये चीज़ आपको जो है अच्छे से याद रखनी है और अच्छे से आज इसको समझ लेना है। ये मान के चलिए कि मतलब इस गुट्टी को हम लोगों को इतनी अच्छी तरह से पी लेनी है कि उसके बाद में ये समास वाली बीमारी हमारे नहीं होनी चाहिए। तो आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो हमारा समास का जो है दूसरा लेक्चर है, उसको अच्छी तरह से आज हम करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट समास मैंने आपको बता दिया, बहुव्रीहि समास होता है और एक तत्पुरुष समास होता है जो इसके पहले हम लोगों ने किया था। तो आप लोग देखिए यहाँ पर जो समास है, ये समास का जो टॉपिक है इसमें 6 समास होते हैं। ये पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो देखिए आप लोगों को क्या करना है, अपना पेन नोटबुक साथ में लेके बैठनी है और अच्छे से जो जो भी यहाँ पर पॉइंट आपको बताए जाते हैं कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इसे आप नोट कीजिए, इस चीज़ को अच्छे से लिखिए। ये चीज़ आपको बार बार रिवाइज करनी है। तो आप लोग जो है मतलब जब जब भी पढ़ें तब तक इसको बार बार रिवाइज करें, बार बार रिवाइज करें, बार बार पढ़ें। तो इससे ये मेमोरी में आपको याद हो जाएगी। उसके बाद में आप इनके बारे में कभी भी सोचने की दिक्कत ही नहीं रहेगी, कभी भी आपको समाज के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये चीज़ आप लोगों को हमेशा याद रखनी है, रिवाइज आपको बहुत ज़्यादा करना है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर जो हमारा समास है द्वंद्व समास। देखो ये जो शब्द है, ये शब्द ही हम लोगों से ये कहता है कि भैया मेरे में क्या हो रहा है, द्वंद्व हो रहा है, मेरे में क्या हो रहा है, युद्ध हो रहा है। और मैंने जब समास स्टार्ट किए थे तो आप लोगों को ये बता दिया था कि आपको क्या करना है, जो ये मैं बता रहा हूं समास को पहचान, समास को कैसे पहचाना जाए, समास होता क्या है, किस समास में क्या क्या पद प्रधान होता है, ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो अच्छे से आप लोगों को ये समझना है। मैं यहाँ पर भी आप लोगों को ये बता रहा हूँ। देखिएगा कि ये जो द्वंद्व समास है इसको हम लोग कैसे पहचाने, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पर जो समास है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में मैंने पहले भी आपको समझा दिया था कि क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन मैं यहाँ पर भी आप लोगों को बता देता हूँ थोड़ा सा कि द्वंद्व समास में क्या होता है कि दो जो पद होते हैं, यानी कि जो दो पद होते हैं, दो पद आपस में क्या होते हैं, या तो विलोम होते हैं आपस में, या तो वो अपोजिट होते हैं, या फिर दोनों ही पद क्या होते हैं, या दोनों ही पदों में क्या होता है, लिंग यानी कि जेंडर उसमें होता है। या तो विलोम होगा या फिर उसमें जेंडर होगा। देखो विलोम किस तरह से होता है मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, आप लोग अच्छे से समझ लेना भाई इस चीज़ को। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम समास को कैसे पहचाने। अरे परिभाषाएं बहुत सारी होती है, परिभाषाएं कहाँ तक रटोगे भाई, उनके जो है उनके उदाहरण बहुत सारे होते हैं, किस किस के उदाहरण के बारे में सोचोगे। तो पहले आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए, ये एक ट्रिक है। अरे ये रामबाण औषधि आप लोगों के लिए, इसे पी लो भैया, बाद में नहीं मिलने वाली है। तो चलो विलोम का मतलब मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा आधान और मैंने यहाँ पर लिखा प्रधान, तो ये देखो यहाँ पर ये आधान और प्रधान क्या है, एक विलोम है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिंग की बात करें कि जेंडर की बात कर रहे हैं तो माता और ये हो गया तुम्हारा पिता। तो यहाँ पर जेंडर चेंज, माता यानी कि स्त्रीलिंग, पिता यहाँ पर क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। तो ये बातें जो है आपको याद रखनी है। कहीं पर भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग होता है, आदान प्रदान विलोम शब्द आता है, इसका मतलब आप ये सोच लो कि वहां पर द्वंद्व समास है। एक बात मैं आप लोगों को यहाँ पर फिर बता रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बता रहा हूं, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। अरे पूरा समास पढ़ने की जगह अगर हम उस समास को पहले ही समझ लें कि भैया ये समास होता क्या है यार, मतलब ये सबसे ज्यादा बात है कि आप पहले ही उस समास के बारे में गहराई से समझ लो।
तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि अगर किसी भी समास के विग्रह में, यानी कि सामासिक विग्रह में, सामासिक विग्रह जो होता है, सामासिक विग्रह जो होता है, उस सामासिक विग्रह में क्या होता है, सामासिक विग्रह में या तो और जुड़ा होगा या फिर इसमें या जुड़ा हुआ होगा। इन दोनों ही शब्दों में से कोई ना कोई शब्द उन दोनों शब्दों के बीच में आ रहा होगा। तो अगर आपको दो शब्दों के बीच में और जुड़ा हुआ मिल जाए, दो शब्दों के बीच में या जुड़ा हुआ मिल जाए, तो वहां पर कौन सा समास होता है, वहां पर आपका द्वंद्व समास होता है। ये समास विग्रह वाली पहचान है। और ये जो पहचान है मैंने आपको बताई थी कि विलोम आ जाए, जेंडर आ जाए, तो वहां पर आपको द्वंद्व समास करना है। तो ये जो एक तो सामासिक पद ये हैं और ये समास विग्रह वाली पहचान मैंने आपको बता दी है। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि सबसे मेन बात है कि द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। दोनों पदों की क्या होती है, यहाँ पर प्रधानता होती है। यह आप लोगों को अच्छे से याद रखनी है। वापस से वो जो चीज मैंने आपको समझाई है वो यहाँ पर भी आती है कि दोनों पदों की क्या हो जाती है, यहाँ पर प्रधानता हो जाती है। देखो, द्वंद्व समास में दोनों ही पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि द्वंद्व समास के अंदर जो है दोनों पदों की क्या होती है, प्रधानता होती है। ये आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन किस तरह से कर सकता है, वो क्वेश्चन यहां पर इस तरह से कर सकता है। क्वेश्चन किस तरह से कर सकता है कि कौन से समास में, कौन से समास में, समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है, दोनों पदों की प्रधानता होती है, दोनों पदों की प्रधानता होती है। कौन से समास में? तो यहां पर आपका आंसर मुझे मिलना चाहिए। यहां पर जो आपका आंसर है वो मुझे मिलेगा, कौन सा समास है वो, द्वंद्व समास। कौन सा समास है, द्वंद्व समास। ये आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन क्या पूछा उसने, कौन से समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है, तो वो समास है हमारा द्वंद्व समास। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि ऐसा कौन सा समास है जिसमें दूसरे पद की प्रधानता होती है, तो आपका आंसर मुझे मिलना चाहिए तत्पुरुष समास। ऐसा कौन सा समास है जिसमें दोनों ही पदों की प्रधानता होती है, तो कौन कौन से समास हैं, तो आपको मैं बता देता हूं। यहां पर तत्पुरुष समास है, यहां पर द्विगु समास है, यहां पर कर्मधारय समास है। तो इन तीनों समास में दो दूसरे पद की प्रधानता होती है। द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है। बहुव्रीहि समास में अन्य पद की प्रधानता होती है, न कि पहला पद प्रधान होता है न ही दूसरा पद प्रधान होता है। आपको यह अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। पदों की प्रधानता वाला अगर क्वेश्चन पूछा जाए द्वंद्व समास से, तो इस तरह से वो पूछेगा। फिर बात करते हैं, दोनों पद हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे के विलोम होते हैं। ये देखो, मैंने आपको बताया था कि जो दोनों पद होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के विलोम होते हैं। अभी अभी मैं आप लोगों को ये समझा करके यहाँ पर फ्री हुआ हूँ। समझाया मैंने आपको यहाँ पर कि जो दोनों पद हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पर विलोम होते हैं। फिर समास विग्रह अगर हम करते हैं तो वहां पर और जुड़ा होता है या फिर या जुड़ा हुआ होता है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। देखो यहाँ पर माता पिता, यहाँ पर जेंडर वाली बात हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या जोड़ दिया इसने, और शब्द को जोड़ दिया, माता और पिता। कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, माता और पिता, इसके अंदर कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है लाभ हानि, लाभ और हानि, ये और शब्द से जोड़ दिया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग लिंग, यानी कि यहाँ पर जेंडर वाली बात आ रही है, यहाँ पर विलोम वाली बात आ रही है। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ कि देखो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। ये आपको नहीं लिखने हैं, ये आपको सिर्फ ध्यान रखने, अरे यार यहाँ विलोम शब्द आ रहा है, इसका मतलब यहाँ द्वंद्व समास है। यहाँ पर जेंडर वाली बात हो रही है, यहाँ पर लिंग वाली बात हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर द्वंद्व समास है। ये बात अगर आपको वहां पर समझ में आ गई तो फिर द्वंद्व समास में से कहीं से भी कोई गलती होने के चांस आपके नहीं रहेंगे। फिर देखो यहाँ पर दाल रोटी, इसके बाद में दाल और रोटी, ये दाल और ये रोटी आपस में विलोम हो गए। इसमें माता पिता ये समास यहाँ पर आ गया था दोबारा, यहाँ पर देखो माता और पिता, कोई बात नहीं है। आगे देखो अन्न जल, फिर यहाँ पर भी अन्न और जल। आय वे, आय और वे, आय का मतलब होता है हमारे पास पैसे आ रहे हैं और वे का मतलब होते हैं पैसे खर्च हो रहे हैं, ठीक है। तो आय और वे, यहाँ पर देखो ये अव्यय है,
और यहाँ पर अव्यय लगा हुआ है, तो ये अव्यय जहाँ जहाँ पर भी लग जाएगा और वाला जो अव्यय अगर किसी भी दो शब्दों के बीच में जुड़ा हुआ मिल जाए और दोनों शब्द अगर विलोम शब्द हैं, दोनों शब्द अगर जेंडर हैं, आपस में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है, तो वहाँ पर 100% द्वंद्व समास होता है। ये मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ, अच्छे से आपको समझ लेना है। फिर यहाँ पर देखो ये जलवायु, ये जलवायु जो शब्द है यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जलवायु देखो इस तरह से जुड़े हुए भी आ सकते हैं, दो शब्द हैं यहाँ पर और दोनों ही जुड़े हुए हैं, तो अब आपसे वो पूछेगा कि इसका समास विग्रह कीजिए। तो यहाँ पर आपको पता है जल अलग होता है, वायु अलग होती है, तो आप यहाँ पर जब भी समास विग्रह करोगे तो क्या निकल के आएगा, जल और वायु, जल और वायु। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर अच्छे से अब आपको समझ में आ रही है कि ये जो और शब्द है, ये और जो शब्द आया है ये द्वंद्व समास का प्रतीक है। ये और जो शब्द आया है इसे हम कहेंगे अव्यय। तो दो शब्दों के बीच में और अगर अव्यय को जोड़ दिया जाता है या अव्यय को जोड़ दिया जाता है तो वो द्वंद्व समास हो जाता है। तो द्वंद्व समास के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर क्या क्या सीखा, द्वंद्व समास के बारे में हम लोगों ने सीखा है, यहाँ पर एक अच्छे से आप लोगों को ध्यान देना है, अच्छे से समझना है कि द्वंद्व समास के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर सीखा है कि पहली बात क्या है कि द्वंद्व समास में पहली बात तो ये हम लोग सीख रहे हैं कि द्वंद्व समास में जो दोनों पद होते हैं वो क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। तो दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। पहली बात तो ये सीखी हमने। दूसरी बात हम लोगों ने क्या सीखी है कि एक दूसरे के विलोम होते हैं। ठीक है, तो अब आपको यहां पर कोई भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। अगला यहां पर हम लोगों ने सीखा है कि जब भी समास विग्रह दो पदों का होता है, दोनों पदों की प्रधानता होती है, तो यहां पर हमें यह सीख लेना है अच्छे से कि दोनों पदों के बीच में जब भी समास विग्रह किया जाता है तो और शब्द का या और अव्यय का हम लोग वहां पर प्रयोग करते हैं। तो यहां पर देखो सभी के अंदर यहां पर क्या आ रहा है, और शब्द का प्रयोग यहां पर हो रहा है। ये देखो किसका प्रयोग हो रहा है, यहाँ पर और शब्द का यहाँ पर प्रयोग हो रहा है। ये रहा और। तो हर समास विग्रह में और शब्द का प्रयोग हमने किया है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, द्वंद्व समास है। अब आपसे डायरेक्ट मैंने पूछा, चलो अब इसको, ये मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, इसको बता सकते हो कि माता पिता, तो आप बता सकते हो माता और पिता, लाभ और हानि, दाल और रोटी, माता पिता, माता और पिता, अन्न जल, अन्न और जल, आय और वे, जल वायु, जल और वायु। इस तरह से आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है। देखो सारे के सारे, कोई भी दिक्कत आपको इसमें नहीं आने वाली। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई भी परेशानी नहीं है। अब देखो जलवायु, अभी अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया था, जलवायु शब्द को मैंने आपको समझाया था, एक बार मैं फिर समझा रहा हूँ। दो शब्द यहाँ पर हैं, जब भी हम लोग इसके टुकड़े करेंगे तो हमारे पास आएगा जल, और मैंने आपको कहा था द्वंद्व समास में और अव्यय को जोड़ दिया जाता है, और वायु यहाँ पर दूसरा शब्द ले लेते हैं। तो जल यहाँ पर कौन सा हुआ, पहला पद हुआ, कौन सा पद हुआ, पहला पद हुआ। और यहाँ पर वायु जो शब्द हुआ है वो कौन सा पद हुआ, दूसरा पद हुआ। कौन सा पद हुआ, दूसरा पद होता है। तो इस दूसरे पद को, इस पहले पद को हम लोग पूर्व पद के नाम से भी जानते हैं, आप लोगों को समझा देता हूं। दूसरे पद को हम लोग उत्तर पद के नाम से भी जानते हैं, उत्तर पद के भी नाम से भी जानते हैं। दोनों पद जो है इस समास में क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। दोनों पद इस समास में क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है। ये और यहाँ पर जो आ रहा है, ये और यहाँ पर जो आ रहा है, ये और शब्द यहाँ पर क्या है बच्चों, ये और शब्द यहाँ पर क्या होता है, अव्यय होता है। ये क्या होता है, अव्यय। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, इसके अंदर कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो याद रखेंगे जलवायु का क्या हो जाएगा, जल और वायु। कोई भी दिक्कत आपको यहाँ नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से, अच्छे से आप लोग समझदार हो, समझ रहे हो। दाल चावल, दाल और चावल, ये देखो यहाँ पर और शब्द का प्रयोग, दाल चावल, दाल और चावल। इसके बाद में फल फूल, फल और फूल, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। जय पराजय, जय, अरे उसकी विजय हो गई, पराजय हो गई, वो हार गया, तो जय और पराजय। इसके बाद में भला बुरा, भला और बुरा, यहां पर देखो भला और बुरा। नर नारी, नर और नारी, तो मैंने और शब्द का प्रयोग कर दिया। रुपया पैसा, अब यहां पर और शब्द का प्रयोग भी किया जा सकता है, और इसका समास विग्रह आप लोग ये भी बना सकते हो, रुपया या पैसा।
ये भी समास विग्रह यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। या शब्द का प्रयोग भी या अव्यय का प्रयोग भी यहाँ पर किया जा सकता है। अच्छे से आप लोग ये समझ लीजिए, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आनी चाहिए। मैंने आपको बता दिया है, या तो या शब्द का प्रयोग होगा या अव्यय का प्रयोग होगा। उसको शब्द बोल रहा हूं मैं, अव्यय भी हम लोग बोल सकते हैं। कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आने वाली, तो अच्छे से आपको ये समझ लेनी है। फिर आगे देखिए, यहाँ पर क्या होता है, लव कुश। अब ये जो कुश शब्द है ये इस तरह से लिखा होता है, लव कुश, लव और कुश, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और शब्द का प्रयोग मैंने यहाँ पर किया है, अपना पराया, अपना या पराया। अपना और पराया यहाँ पर सही अर्थ नहीं देता, इसलिए यहाँ पर और शब्द का प्रयोग और अव्यय का प्रयोग न करके मैंने किसका प्रयोग किया है, या का प्रयोग किया है। मतलब जहां पर मैंने केवल एक या दो समास विग्रह में ही मैंने या अव्यय का प्रयोग किया है, बाकी किसी में भी मैंने इसका प्रयोग नहीं किया है। तो कोई भी प्रॉब्लम आपको यहां पर नहीं आनी चाहिए। फिर देखो, जीवन मरण, जीवन और मरण। एक वहां पर हम लोगों ने जो समास पढ़ा था, अव्ययभाव समास, वहां पर आया था आमरण। वहां पर आमरण का मतलब है आ वहां पर जुड़ा हुआ है, आ अव्यय वहां पर जुड़ा हुआ है, आ उपसर्ग वहां पर जुड़ा हुआ है। इसका मतलब मरण तक, यानी कि मरण पर्यंत, यानी कि अव्यय कहीं पर भी जुड़ जाता है तो अव्ययभाव समास हो जाता है। लेकिन अगर पहले ही पद में अव्यय अगर जुड़ता है तो फिर अव्ययभाव समास होता है, न कि सेकंड या द्वितीय पद में। बात समझ में आ रही बच्चों? तो ये चीजें जो है, ये छोटी छोटी जो बातें हैं, इनको आप लोग कॉपी के अंदर जरूर लिखें। कॉपी के अंदर, अपनी नोटबुक के अंदर अगर इनको लिखोगे तो ये आपको याद रहेगी, भूलोगे नहीं। बार बार रिवाइज करें, पढ़ें इस चीज को, ठीक है। आप लोग वैसे बहुत अच्छा पढ़ाई करते हो, बहुत अच्छी पढ़ते हो। देखो, जलवायु, जल और वायु, दाल चावल, दाल और चावल, फल फूल, फल और फूल, जय पराजय, जय और पराजय, अच्छे से कर लो। भला बुरा, भला और बुरा, नर नारी, नर और नारी, रुपया पैसा, रुपया या पैसा, रुपया और पैसा, लव कुश, लव और कुश, दोनों अलग अलग है। अपना और पराया, अपना या पराया, ठीक है। जीवन मरण, जीवन और मरण, कोई दिक्कत नहीं है सब में। देखो यहाँ पर और शब्द का प्रयोग हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, या और अव्यय का प्रयोग हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। देखो, जब भी समास विग्रह करो तो आपको इनका प्रयोग करना ही है इनके बीच। तो ये तो हमारे क्या हुए, ये हमारे क्या हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, सामासिक पद हैं। ये सारे के सारे, इनको क्या बोलेंगे, सामासिक पद बोलेंगे, सामासिक पद बोलेंगे। या इनको हम लोग बोल सकते हैं समस्त पद। इनको क्या बोल सकते हैं, समस्त पद भी इनको बोल सकते हैं। कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। इधर वाला जो पोर्शन है, ये वाली जो बातें हैं, इनको क्या बोलेंगे हम लोग, समास विग्रह। क्या बोलेंगे इनको, समास विग्रह। कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं आएगी। मेरे हिसाब से तो आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आनी चाहिए। इसको मैंने बोला है समास विग्रह, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप लोगों को करना है। जो सामासिक पद दिया हुआ है उसका समास विग्रह आपको यहाँ पर बनाना है। तो देखें आगे क्या, नील लोहित, ये नील मैंने नीला, लोहित मतलब लाल, तो नीला और लाल। यहाँ पर देखो और शब्द का प्रयोग मैंने किया है। अगर कोई भी समास पद अगर यहाँ पर आ जाता है, मैंने ये कहा नील लोहित, यहाँ पर लिखते हैं हम नील लोहित, ये शब्द है। अब ये शब्द जो है, ये कौन सा शब्द है, इसको मैं क्या कहूंगा भैया, इसको मैं कहूंगा सामासिक पद। इसको क्या कहूंगा, सामासिक पद में इसको कहूंगा। आगे बात समझ में। अब जब मैं इस सामासिक पद का समास विग्रह अगर मैं करता हूं, इस सामासिक पद का समास विग्रह करता हूं, तो मैंने समास विग्रह किया नील और लोहित। क्या समास विग्रह किया मैंने, नील और लोहित। अब लोहित का मतलब मैंने आपको बता दिया, पहले लिखा भी हुआ है, लाल यहाँ पर होता है, ठीक है। कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अब ये जो मैंने यहाँ पर किया है, ये मैंने यहाँ पर जो किया है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे समास विग्रह। ये बातें आपको याद रखनी है। बहुत सी बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि समास विग्रह पूछ रहा है या सामासिक पद पूछ रहा है, ये बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए इस चीज़ को आप लोगों को याद रखना है, समझना है और प्यार के साथ अच्छे से इसको
पढ़ना है, रटना नहीं है। अगर रटने बैठ गए तो यार किस किस को रटोगे भाई, किस किस को रटोगे? इतने सारे उदाहरण हैं, इतने सारे उदाहरण हैं, कब तक रटोगे, कितने उदाहरण रट लोगे? इसलिए आपको समझना है, मैंने आपको स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि द्वंद्व समास में क्या होता है कि दोनों ही पद प्रधान होते हैं, या तो विलोम होता है या फिर जेंडर उनमें चेंज रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आने वाली। पाप पुण्य, पाप और पुण्य कर लोगे, कोई परेशानी इसमें नहीं है, पाप और पुण्य यहाँ पर हो जाएगा। धर्माधर्म, देखो यहाँ जुड़ा हुआ है, अब ये शब्द यहाँ पर जुड़ा हुआ है तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर कोई परेशानी नहीं आएगी। अच्छे से आप लोग इस चीज को समझ सकते हो। अच्छे से यहाँ पर मैं एक बार फिर आपको समझा रहा हूं, देखो धर्माधर्म, धर्माधर्म जुड़ा हुआ है। संधि विच्छेद हम लोग इसका करेंगे, ये संधि हो रही है इसमें, इसमें क्या हो रही है, बहुत सी बार क्या होता है कि एस ऑप्शन आ जाता है। मैं आपको जब यहाँ क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको बताऊंगा किस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व होते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन आ जाता है, ऐसा यहाँ पर सामासिक पद बताइए जिसमें संधि भी है और समास भी है। इस टाइप से भी वहां पर पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर जो धर्माधर्म है, इसकी अगर मैं संधि विच्छेद करता हूं तो संधि विच्छेद क्या बन जाएगी, धर्म, इसके बाद में अधर्म। ठीक है, अब संधि विच्छेद करने से मेरे पास दो शब्द आ जाते हैं। एक शब्द मेरे पास आ जाता है यहाँ पर धर्म, और एक शब्द आ जाता है मेरे पास अधर्म। अब जब मेरे पास दो शब्द आ गए तो मैं इसका समास विग्रह करूंगा तो क्या करूंगा भैया, धर्म और अधर्म। बताओ कोई दिक्कत आए क्या? कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या बन गया भैया, ये आपके लिए बन जाता है यहां पर समास विग्रह। कोई परेशानी इसमें नहीं आनी चाहिए। ये आपका बन गया यहाँ पर समास विग्रह। इस तरह से कोई भी सामासिक पद अगर जुड़ करके भी आता है, संधि होकर के भी आता है, तो वहां पर कोई भी दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। आसानी से आप लोग जो है पहले तो उसका संधि विच्छेद कर लें, उसके बाद संधि विच्छेद कैसे करना है, कॉपी में नहीं करना भैया, मन में ही उसको संधि विच्छेद करना है। और मन में जब उसका संधि विच्छेद करोगे, संधि विच्छेद करने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, उसका दोनों पद, जो दो पद आपके पास निकल के आएंगे, दोनों शब्द जो निकल के आएंगे, उन फिर आप लोग क्या कर दोगे, समास विग्रह कर दोगे। अब समास विग्रह में आपको पता है कि द्वंद्व समास में और या अव्यय, इन दोनों अव्यय का प्रयोग किया जाता है जब भी समास विग्रह किया जाता है। तो कोई भी दिक्कत आपको फिर वहां पर नहीं आने वाली है, कोई परेशानी आपको वहां पर नहीं आने वाली है। आपको पता है कि द्वंद्व समास में दो अव्यय जुड़ते हैं, दोनों में से अगर तुम्हें पता है अरे या भी नहीं जुड़ रहा है तो आप लोग किसको जोड़ दोगे, अरे और शब्द को जोड़ दो यार, और अव्यय को जोड़ दो यार, कोई परेशानी आपको वहां पर नहीं आएगी। तो यही चीज आप लोगों को समझनी है और इस तरह से आपको करते हुए आगे बढ़ना है। यहां पर देखो राम और श्याम, राम और श्याम हम लोग यहां पर और जोड़ते हैं, राम और श्याम हो गया। अब यहां पर धर्म या अधर्म भी हो सकता है, धर्म और अधर्म भी हो सकता है, जो मैंने आपको यहां पर करके बताया है। ये अच्छे से आप लोग समझ लेना भाई, ये यहां पर मैंने करके बताया है, कोई भी दिक्कत आपको इसमें नहीं आएगी। आगे पढ़ते हैं सुर असुर। अब देखो यहां पर कौन सी संधि हो रही है, सुर असुर। बोल के देखो, सुरासुर सुरासुर सुरासुर। तो मैंने क्या किया, सुर असुर, सुर असुर बन गया ना यहां पर देखो। तो इसका संधि विच्छेद अगर मैं करता हूं तो क्या बन जाएगा, सुर प्लस असुर। तो मेरे पास दो शब्द आ जाते हैं, सुर और असुर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब जब मेरे पास दो शब्द मुझे मिल गए, दो पद मुझे मिल गए, द्वंद्व समास मेरे से कहता है कि दो पद ही मेरे में होते हैं, तीसरा पद मेरे में नहीं होता, और जो दो पद होते हैं वही दोनों के दोनों क्या होते हैं, मेरे प्रधान होते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे दोनों ही पदों को मेरे लिख दो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। ऐसा कहता है ये द्वंद्व समास। ठीक है, ये बड़े प्यारे लाल समास हैं यार, बहुत खतरनाक समास हैं, बहुत अच्छे समास हैं, बहुत सीधा समास है। ये बहुत सिंपल है। द्वंद्व समास में कुछ नहीं करना, दोनों शब्दों को लो बीच में और जोड़ दो, कोई परेशानी नहीं है। तो ऐसे ही कर रहे हैं, ये सुरासुर, तो ये सुर आ गया, ये असुर आ गया, तो सुर और असुर। अरे सुर देवता होते हैं भैया, और असुर कौन होते हैं, राक्षस। कौन होते हैं, राक्षस होते हैं। आगे देखो, अन्न जल, अन्न और जल। शीतोष्ण, यहां पर कौन सी संधि हो रही है, यहां पर तो दीर्घ संधि हो रही है, मैं आपको बता दूं। यहां पर गुण संधि हो रही है। मैंने बताया था कि किसी भी शब्द के ऊपर अगर ओ की मात्रा जुड़ी हुई है, सिंगल ओ,
एक मात्रा वाला जो ओ है, छोटा वाला जो ओ है, उसकी मात्रा जुड़ी हुई है और वहीं से अगर संधि विच्छेद होता है और दोनों पद ही सार्थक हैं, दोनों शब्द ही सार्थक हैं, तो निश्चित रूप से वहां पर सार्थक मतलब अर्थ जिसमें निकलता है, अर्थ के साथ जो आते हैं, तो निश्चित रूप से वहां पर क्या होता है, गुण संधि का वो उदाहरण होता है। शीत और उष्ण, शीत और उष्ण, ये देखो यहां पर लिख सकते हो आप लोग, शीत और उष्ण, बड़ी आसानी से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो ये इतना सिंपल उदाहरण है, इतना सिंपल समास है कि मेरे को तो इतना अच्छा लगता है यार। शीत प्लस उष्ण, ये उष्ण, अरे शीत मतलब सर्दी होता है और उष्ण मतलब क्या होता है, गर्मी। तो दो अलग अलग है, शीत और उष्ण। तो समास विग्रह करेंगे तो शीत या उष्ण, शीत या उष्ण, समास विग्रह करने में कोई दिक्कत नहीं। पुत्र पुत्री, अब यहां पर हम लोग समास विग्रह करेंगे तो पुत्र पुत्री, तो क्या बन जाएगा, पुत्र और पुत्री, पुत्र और पुत्री, कोई दिक्कत आपको यहां पर नहीं आनी चाहिए। तो आसानी से हम लोग इस चीज को समझ सकते हैं। ये वाला जो है ये आके मात्रा इसमें नहीं लगेगी, पुत्र और पुत्री ही बनेगा, कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आगे देखते हैं और भी। जलवायु वाला हम लोग ये कर ही लिया था, इसमें कोई परेशानी हमें नहीं आ रही है। देखो आगे नील लोहित हमने कर लिया था, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। और इसके बाद में आता है यश अपयश, यश अपयश, यश या फिर अपयश, ये अपयश, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी भी हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर भी संधि की हुई है, इसका भी संधि विच्छेद कर लेंगे, यशापयश, संधि का विच्छेद कर लो इसका, यश प्लस अपयश, ये दोनों पद मेरे पास है, ये पहला पद हो गया, ये सेकंड पद हो गया। दोनों पदों में जब समास विग्रह करेंगे तो क्या बन जाएगा, यश और अपयश बन जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, आसानी से आप लोग कर सकते हो, कोई परेशानी इसमें नहीं है। आगे लिखा हुआ है गुण दोष, गुण और दोष, शीतातप, शीत और आतप, सुख दुख, सुख और दुख, शस्त्र अशस्त्र। अब शस्त्र शस्त्र का भी शस्त्र और अस्त्र, शस्त्र और अस्त्र, शस्त्राशस्त्र, शस्त्र और अस्त्र, तो ये यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से याद रख लेनी है। तो शस्त्र और अस्त्र यहाँ पर बन जाएगा, ये अच्छे से आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे इसको, और ये फिर आसानी से आप लोग इसको बना सकते हो। तो ये शस्त्राशस्त्र नहीं है, इसको आप अच्छे से याद कीजिए। और ये क्या है, यहाँ पर शस्त्र है और ये क्या है, यहाँ पर अस्त्र है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो यश अपयश, ये हम लोगों ने कर लिया था। यहाँ पर ये वाला जो अपयश है इसको आप लोग अच्छे से याद रखिए, अपयश, ठीक है। उसके बाद में कृष्ण अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन, गंगा यमुना, गंगा और यमुना, धन दौलत, धन और दौलत, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये जो चीजें हैं इनको बार बार जब आप रिवाइज करोगे तो यहाँ पर कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी। फिर लिखा हुआ है वाणी विनायक, वाणी और विनायक, वाणी मतलब सरस्वती के लिए आया है, विनायक जो आया है वो गणेश जी के लिए आया है। तो आप लोग जब भी इस तरह के उदाहरण आते हैं जिनमें अलग अलग होते हैं लेकिन वो एक साथ जुड़े हुए भी अगर आ जाते हैं तो वहां भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी है। आपको क्या करना है, केवल जो है और शब्द का प्रयोग आपको वहां करना है। वेद पुराण, वेद और पुराण, देखो कितना सिंपल है। केवल आपको अगर यहाँ पर वेद पुराण शब्द दे दिया उसने, वेद पुराण शब्द दे दिया, अब आपको कुछ भी नहीं करना। ये जो दिया है इसे कहेंगे सामासिक पद, इसे क्या कहेंगे, सामासिक पद। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इस सामासिक पद का क्या कीजिए, समास विग्रह कीजिए, तो आप सिंपल तरीके से क्या बता दोगे, वेद और पुराण, क्या बता दोगे, वेद और पुराण बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे हम लोगों ने क्या कहा, समास विग्रह कहा, इसको हम लोगों ने क्या कहा, समास विग्रह कहा है। हो गया काम हमारा, बस क्या दिक्कत है भाई, आसानी से कर सकते हो। छात्र छात्राएं, छात्र और छात्राएं, दीनहीन, दीन और हीन, शत्रु मित्र, शत्रु और मित्र, राम कृष्ण, राम और कृष्ण, पिता पुत्र, पिता और पुत्र,
कोई दिक्कत नहीं है। ये अगर ये मात्राएं कभी यहाँ जुड़ी फ़ॉन्ट की वजह से हो जाता है ये, तो शत्रु और मित्र यहाँ पर हो जाएगा, राम कृष्ण यहाँ पर हो गया, पिता और पुत्र यहाँ पर हो गया, पिता और पुत्र। ये जेंडर भी है। अब यहाँ तो जेंडर का मामला है ही नहीं, दोनों ही यहाँ पर पुल्लिंग है लेकिन अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पर दोनों के दोनों पुल्लिंग है, यहाँ पर दोनों के दोनों पुल्लिंग है, लेकिन ये क्या है, इतरेतर समास इसमें होता है। दोनों ही शब्द जब अलग होते हैं तो संस्कृत में इसको माना जाता है इतरेतर समास। लेकिन हिंदी में हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। हिंदी में तो केवल हमें और शब्द का प्रयोग करना है, और अव्यय का प्रयोग करना है। अगर कहीं भी आपको इस तरह के समास वगैरह मिल जाए तो भी द्वंद्व समास है, और इस तरह का यहाँ पर आपको सामासिक पद मिल जाए तो भी यहाँ पर कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। अगला समास जो आता है हमारा वो समास है बहुविरेही समास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समास, मतलब इतना बढ़िया समास है, और इस समास के अंदर से पेपर में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इस समास में से एग्जामिनर हमें पेपर में क्वेश्चन देता ही देता है, ये तो 100% है भैया। तो बहुव्रीहि समास में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जब मैंने समास स्टार्ट किए थे तो बहुव्रीहि समास के बारे में मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। क्या समझाया था कि जो बहुव्रीहि समास होता है उसमें अन्य पद प्रधान होता है। क्या होता है, अन्य पद क्या होता है, इसमें प्रधान होता है। यह आपको अच्छे से याद रखना है। बहुव्रीहि समास में हमेशा अन्य पद प्रधान होता है। समास के दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं और तीसरा अर्थ लेकर के चला जाता है, तीसरा अर्थ इसमें निकलता है। जब तीसरा अर्थ निकलता है तो वो क्या होता है, प्रधान होता है। एक आप यहाँ पर मैं छोटा सा उदाहरण आपको समझाना चाहता हूँ, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। मैंने आपसे बोला दशानन, मैंने आपसे क्या बोला, दशानन बोला, और आपके दिमाग में क्या आया, आपके दिमाग में रावण आया। मैं बोल रहा हूं दशानन और आप सोच रहे हो रावण। तो सोचो, मैंने दशानन बोला है, 10 आनन, अरे मैंने 2 पद बोले हैं और आपने सोचा एक तीसरा पद रावण। बताओ कोई दिक्कत आई क्या आपने? जब तीसरा पद अगर आप सोच लेते हो, जब तीसरे पद के बारे में आप जान लेते हो, तीसरा पद वहां पर निकल के अगर आता है तो 100% आप वहां पर यह मान लीजिए कि वहां पर 100% कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको यहां पर नहीं आने वाली। अच्छे से समझ लेना भैया इस समाज को, मतलब आज के बाद जो आपने यहां पर जो समाज समझ ले, इसके बाद में आपको कहीं पर भी कोई भी परेशानी, कहीं पर भी, अरे कंपटीशन के अंदर भी अगर आप दोगे और वहां पर भी हिंदी ग्रामर में अगर समास पूछे जाएंगे आपसे और आपने वहां पर भी देखे समास, तो आपके समास गलत जाने वाले नहीं है, कभी भी गलत नहीं हो सकती। ये गारंटी के साथ मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखो यहां पर ये समास के बारे में यहां पर बताया गया है। जो समास है बहुव्रीहि समास, उसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। कौन सा पद प्रधान होता है, तीसरा पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान होता है। उस तीसरे पद को अन्य पद के नाम से भी जाना जाता है। अच्छे से समझ लेना, इसमें प्रयुक्त पदों में सामान्य अर्थ की अपेक्षा अन्य अर्थ की प्रधानता होती है। ये रहा सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यही है, अन्य अर्थ होता है, अन्य अर्थ निकलता है भैया उसमें, ये आप लोग समझ लीजिए। फिर आगे चलते हैं। इसका विग्रह करने पर वाला, हैं, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि आते हैं। कोई परेशानी आपको यहां पर नहीं आनी चाहिए। यहां पर जो आते हैं उनको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। जब भी समास विग्रह किया जाता है, मैंने आपको बताया था ना वहां पर समास विग्रह, जब इधर वाला जो पोर्शन है, इधर वाला जो पोर्शन है वो सामासिक पद है, जब उधर वाला पोर्शन मैंने आपको करके बताया था द्वंद्व समास के अंदर, तो उधर वाला पोर्शन क्या है, समास विग्रह है। और द्वंद्व समास में मैं आपको बता चुका हूं, भूलना नहीं है आपको। एक एक समास को माइंड की एक एक कोने में सेट करते हुए चलिए और समझते हुए चलिए, कभी भी आपको इस समास के अंदर, समास के टॉपिक के अंदर कभी भी दिक्कत आने वाली नहीं है। चलिए देखते हैं। यहां पर याद रखिएगा, अन्य पद प्रधान होता है, अन्य अर्थ प्रधान होता है, तीसरा पद प्रधान होता है और तीसरा अर्थ यहां पर प्रधान होता है। कैसे भी बोल सकते हैं, सबका मीनिंग, सबका अर्थ एक ही है, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं है। आगे देखते हैं, गजानन। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, एक चीज और यहां पर आप लोग समझ लीजिए। इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी उदाहरण होंगे अधिकतर देवताओं से संबंधित उदाहरण होंगे,
अधिकतर देवताओं से, देवियों से संबंधित उदाहरण होंगे। ये रूढ़ बना दिए गए हैं। इसमें जो रूढ़ शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, तो ये किसी न किसी के लिए रूढ़ कर दिए गए हैं। तो ये जो समास होता है, ये रूढ़ शब्दों का होता है। ये किसी न किसी देवी देवताओं के पर्यायवाची वाले शब्द, मतलब इसमें 100% नहीं, लेकिन 99% ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा किसी न किसी देवी और देवता का पर्यायवाची होता है। चलिए, गजानन, आपको पता है गजानन किसको कहते हैं? गजानन गणेश जी होते हैं हमारे। गणेश भगवान जो होते हैं, बुद्धि के देवता जो होते हैं, उसको गजानन कहते हैं। गज आनन, अरे गज का है जिसके आनन, आनन मतलब सिर, गज गज मतलब हाथी, और जिसके हाथी का सिर है, ऐसे मत कर देना समास विग्रह। गजानन, गज का आनन है जिसका वह, बस ये तरीका आपको रखना है, यही तरीका आपको यहां पर रखना है। और आप क्या करोगे, इसका बना दोगे गणेश, गणेश जी, कोई दिक्कत आपको यहां पर नहीं आएगी। उसके बाद में देखो यहां पर गज आनन, गज मतलब क्या होता है? हाथी। एक बात ये ध्यान रखना, हो सके वहां तक पर्यायवाची निकालने की कोशिश नहीं करें। जब भी समास विग्रह करें, सामासिक पद में जो शब्द दिए गए हैं, उन्हीं शब्दों का प्रयोग जो है समास विग्रह में करें। यहां पर मैंने गज है, यहां पर भी गज ही लिया। गज का आनन है जिसका वह, गज का आनन है जिसका वह, और कोष्टक में आपको लिख देना है गणेश जी। तो जैसे ही आपने कोष्टक में लिखा, वैसे ही आपका जो समास है वो बहुव्रीहि समास में चला जाएगा। कोई दिक्कत आपको यहां पर नहीं आएगी। आगे है त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके वह, अर्थात शिव या शंकर भगवान भी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। शंकर जी भी लिख सकते हैं, शिव भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब मर्जी पड़े तो फिर आप ऐसे मत कर देना यार, भोले बाबा लिख देता हूँ मैं तो बाबा लिख देता हूँ मैं तो, ऐसे मत कर देना यार, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद में त्रिनेत्र, अब तीन नेत्र किसके थे? भगवान शिव के थे। दो तो अपने भी हैं और एक तीसरा उनके बीच में भी था, ठीक है ना। और उन्होंने कामदेव को क्या कर दिया था? भस्म कर दिया था। बहुत बड़ी स्टोरी है। कामदेव अपने आप में बहुत सुंदर समझता था, ओ मेरा जैसा कोई नहीं है, ऐसे वो समझ लेता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। और भगवान शंकर तपस्या में थे, तो फिर इन्होंने क्या कर दिया? उसको भस्म कर दिया। कौन से? तीसरा नेत्र खुल गया इनका। और जब आपका भी तीसरा नेत्र खुल जाए ना, तो ये सोच लेना कि सफलता मिलने वाली है अब, ठीक है। तो यह है त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके वह, तीन नेत्र हैं जिसके वह त्रिनेत्र, त्रिनेत्र तीन नेत्र हैं जिसके वह त्रिनेत्र, इसका मतलब शिव, इसका मतलब बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, कोई परेशानी नहीं है। चतुर्भुज, ये सारे के सारे क्या है? सामासिक पद है। चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी वह, ये विष्णु भगवान के लिए आता है, विष्णु जी के लिए आता है। चतुर्भुज किसको कहा जाता है? सबसे ज्यादा, अरे और देवताओं के भी हैं चार भुजाएं तो, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ किसके लिए आता है? विष्णु भगवान के लिए आता है। ये विष्णु भगवान के लिए रूढ़ होता है, इसलिए चतुर्भुज को हम लोग क्या मानते हैं? चतुर्भुज। अब चार भुजाएं हैं जिसके वह, कौन है? भगवान विष्णु। तो जब भी समास विग्रह करो तो आप इस तरह से करें, चार भुजाएं हैं जिसके वह, हो जाएगा आपका, कोष्टक में लिख देंगे आप विष्णु। इसके बाद में त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके वह, अर्थात शिव, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में गजानन है, गज आनन है, गज का आनन है जिसके वह, कोई परेशानी यहाँ पर नहीं है। तो आसानी से आप लोग समास विग्रह कर सकते हो, लेकिन इनके अर्थ आपको याद होने चाहिए। अगर इनके अर्थ अगर आपको याद हैं, तो आप लोग यहाँ पर कोष्टक में लिखने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। गणेश जी, भगवान शंकर, विष्णु भगवान, तो कोई भी दिक्कत फिर आपको यहाँ पर नहीं आएगी। लेकिन अगर इनके अर्थ याद नहीं है तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता लगेगा कि इनके अर्थ कैसे? तो ये बार बार जब आप प्रैक्टिस करोगे अपने आप याद हो जाएंगे। लेकिन यार इसमें यही दिक्कत है, बस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको अभ्यास करता रहना पड़ेगा। अगर आप एक बार अभ्यास करके छोड़ दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। षडानन, षट यानी कि 6 आनन है जिसके वह कार्तिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये उदाहरण जो है सबसे मोस्ट उदाहरण है, इसको आप याद रख लीजिए। षडानन, षट आनन है जिसके वह, और कोष्टक में लिख दिया मैंने कार्तिक के। अरे गणेश जी के भाई हैं ये, गणेश जी के बड़े भाई साहब हैं ये, कौन? कार्तिक के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दशानन,
सबसे 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 अच्छा उदाहरण, दुनिया का सबसे अच्छा उदाहरण, दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है रावण। ठीक है, ये रावण हो गया। 10 आनन हैं जिसके वह उदाहरण। सामासिक पद का समास विग्रह करने का एक ही तरीका है, अलग अलग तरीका मैं आपको बता ही नहीं रहा हूं। जब अलग अलग तरीका मैं नहीं बता रहा हूं तो फिर क्या समस्या है भाई? कोई समस्या आपको यहां पर नहीं आनी चाहिए, कर लोगे कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, घनश्याम। अब आप कहोगे घन श्याम, घन और श्याम, गलत हो जाएगा। घनश्याम किसी न किसी के लिए रूढ़ है, घनश्याम किसी न किसी देवता के लिए आता है, घनश्याम यहाँ पर आता है हमारे कृष्ण भगवान के लिए। तो आप लोग आसानी से कर सकते हो, घनश्याम, घन जैसा श्याम है वह, या घन रूपी श्याम है वह। तो अगर आपने यहाँ पर कोष्ठक में लिख दिया कृष्ण तो भविरेय हो जाएगा, नहीं लिखा तो आप कर्मधारय में चले जाओगे। पीतांबर, पीत है अंबर जिसके वह, अर्थात पीले वस्त्र। अब यहाँ पर विष्णु भगवान भी लिख सकते हो आप लोग, यहाँ पर कृष्ण भगवान भी लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आएगी। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। चंद्रचूड़, अब चूड़ का मतलब क्या होता है? चोटी होती है। ठीक है, चूड़ जो चोटी पीछे होती है ना, उसको कहते हैं। तो चंद्रचूड़ पर है जिसके वह, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा हमारा शिव, भगवान शिव के लिए आ गया ये, तो कोई दिक्कत नहीं है। गिरधर, गिरि को धारण करने वाला, गिरि को धारण करने वाला है जो वह, अर्थात उसको कौन है? भगवान कृष्ण है। फिर आगे है मुरारी, मुर्का अरि है, अरि मतलब क्या होता है? शत्रु। मुर्का अरि, मुर मतलब एक राक्षस था भैया, उसका अरि क्या है? शत्रु है। कौन है शत्रु? याद रख लेना, कौन है शत्रु? भगवान कृष्ण है। तो ये अच्छे से आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मुर्का अरि है वह कौन? कृष्ण भगवान। आशुतोष, आशुतोष का मीनिंग होता है शीघ्र प्रसन्न होने वाले। अब देखो, बहुत सारे राक्षस ऐसे थे जो भगवान शंकर की क्या करते थे? तपस्या करते थे और उनको प्रसन्न कर लेते थे और उनसे क्या लेते थे? आशीर्वाद ले लेते थे, वरदान ले लेते थे, वरदान मांग लेते थे और वो दे भी देते थे। बाद में कुछ भी होगा देखा जाएगा यार, उनको कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये चीजें वहां पर थी। तो आशुतोष वाली बात है, आशु मतलब शीघ्र प्रसन्न होता है वह जो था, वो कौन है? शिव। तो कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। तो यहाँ पर अधिकतर जो है हम लोगों ने क्या पढ़ा? यहाँ पर अधिकतर जो चीजें पढ़ी है देवता। अभी देवियों वाली बात तो यहाँ पर आई नहीं है, तो देवियों वाली बात हम लोग यहाँ पर करने वाले नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखें, देवताओं के बारे में सबसे ज्यादा यहाँ पर हमने लिया है। कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान, शिव भगवान। चंद्रचूड़ वाला जो उदाहरण है बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, बहुत अच्छा उदाहरण है चंद्रचूड़। ये उदाहरण को बहुत सारे स्टूडेंट समझ ही नहीं पाते। चंद्रचूड़, चंद्र है चूड़ में जिसके वह, अरे कौन है? कोष्ठक में लिख दो शिव, हो गया आपका बहुव्रीहि समास। कोई घनश्याम, घन के समान है जो श्याम, वह कौन? कृष्ण, कोष्ठक में लिख दो कृष्ण, हो गया आपका समास विग्रह। इस तरह से आप लोगों को फटाफट याद होना चाहिए। षडानंद, सठ है आनंद जिसके वह कौन? कार्तिक के। 10 आनंद, 10 है आनंद जिसके वह कौन? रावण। घनश्याम, घन जैसा श्याम है वह कौन? कृष्ण। इसके बाद में पीतांबर, पीत है अंबर जिसके वह, अंबर का मतलब होता है वस्त्र, यानी कि वस्त्र उसने पीले वस्त्र पहन रखे हैं, उसको कहा गया है। ठीक है, इसके बाद में चंद्रचूड़, चूड़ का मतलब मैंने बता दिया। चंद्रचूड़ पर है जिसके वह कौन है? शिव। गिरधर, गिरि को धारण करने वाले कौन है? पर्वत, गिरि मतलब पर्वत को धारण करने वाले कौन है? कृष्ण भगवान। मुरारी, मुर्का है अरि वह कौन है? कृष्ण। आशुतोष, शीघ्र जो प्रसन्न हो जाते हैं, आशु प्रसन्न होता है जो वह। अब यार ये आशु जो शब्द थोड़ा सा समझ में थोड़ा कम आता है, इसलिए शीघ्रता लिख दो या शीघ्र लिख दो, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी, कर सकते हो। मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए आगे पढ़ते हैं। वज्र पाणी, वज्र है पानी में जिसके वह, अरे वज्र है पानी में जिसके वह कौन है? वो भगवान शिव भी हैं और एक और भी हैं, इंद्र भगवान भी। ये इंद्र के लिए भी आ जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में सुग्रीव, सु मतलब अच्छा, यानी कि सुंदर है ग्रीवा जिसकी वह, अरे वो कौन है? वह है हमारा सुग्रीव। ये एक व्यक्ति के लिए आया है, तो यहां पर आप लिख सकते हो एक व्यक्ति जो सुग्रीव के लिए रूढ़ हो गया। ठीक है, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। मधुसूदन किसके लिए आया? भगवान श्री कृष्ण के लिए है। मधु को मारने वाला, मधु कौन होगा? या राक्षस होगा, उसको मारने वाला कौन है? कृष्ण भगवान है। तो मधु को मारने वाला वह अर्थात कृष्ण, कौन सा समास हो गया रे? बहुव्रीहि समास हो गया। आजानु बाहु, घुटनों तक जिसकी भुजाएं हैं, आजानु, आजानु मतलब घुटनों तक जिसकी भुजाएं, कौन है? भगवान श्री राम के लिए आया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आजानु बाहु,
ये सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण है। तो ये उदाहरण जो है आजानुभाव भगवान श्री राम का अर्थ देता है। इसका मतलब कौन सा समास हो गया? बहुव्रीहि समास हो गया। फिर देखो मेघनाथ, मेघ के समान है नाद करने वाला, वो कौन है? रावण का पुत्र। कौन है वो? रावण का पुत्र है। जलज, जल में जन्म लेने वाला कौन है? कमल है। कमल के लिए रूढ़ हो गया जलज शब्द। महादेव, महान देवता है जो वो, अर्थात कौन है? भगवान शंकर। कोष्ठ में लिख दो। इसके बाद में एक दंत, एक दंत है जिसका वह कौन है? गणेश जी हो गए। इसके बाद में चतुरानंद, चार है आनंद जिसके वह कौन है? ब्रह्मा जी हो गए। तो इस तरह से अलग अलग अर्थ जहां पर भी निकलता है या अन्य अर्थ जहां पर भी निकलता है तो वहां पर कौन सा समास होता है? हमारा बहुव्रीहि समास होता है। गंगाधर, गंगा को धारण करने वाले कौन है? गंगा को धारण किसने किया था भाई? भगवान शिव ने किया था। तो गंगा को धारण करने वाला कौन है? भगवान शंकर है। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाले कौन है? भगवान कृष्ण है। ठीक है। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका वह कौन है? गणेश जी है। कौन है वो? गणेश जी हैं। तो ये गणेश जी हो जाएंगे, कर लोगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। कमल नैन, कमल के समान है नैन जिसके वह कौन है? श्री राम को कहा आजानुभाव भी श्री राम को कहा गया और कमल नैन भी जो है उनकी दो आंखें थी पंखुड़ियों के समान, कमल की पंखुड़ी के समान मानी गई है। तो कमल नैन जो शब्द आया है वो भगवान श्री राम के लिए रूढ़ हुआ है। चक्र पाणी यहाँ पर लिखा हुआ है, चक्र है पानी में जिसके वह कौन है? विष्णु भगवान। चक्र है पानी में जिसके, इस तरह से, पानी मतलब हाथ। ठीक है। ये पानी का मीनिंग क्या होता है? हाथ होता है। तो यहाँ पर जो पानी शब्द आया ना इसका मीनिंग मैं आपको बता रहा हूँ, हाथ होता है। ठीक है। आगे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका वह कौन है? भगवान शिव है। अंशुमाली, अंशु का मतलब होता है किरणें। किसकी किरणें? सूर्य की किरणें। तो अंशुमाली, अंशु यानी किरणें हैं, मालाएं जिसकी वह, अर्थात वो कौन है? सूर्य भगवान है। तो ये अंशुमाली जो है सूर्य को कहा गया है, यानी कि मालाओं यानी कि किरणों का जो माली है, किरणों का जो स्वामी है वो कौन है? सूर्य है। तो यहाँ पर इस तरह से इधर वाला तो सामासिक पद हो गया और इधर वाले क्या हो जाते हैं? समास विग्रह। ये तो क्या है? समास विग्रह है। और इधर वाला जो पोर्शन है मैं आपको बता रहा हूं, इधर वाला जो पोर्शन है ये हमारा हो गया सामासिक पद। क्या हो गया बच्चों? सामासिक पद। ये हो जाता है सामासिक पद। याद रखें, अच्छे से समझें और कोशिश करें बार बार रिवाइज करने की, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। आगे देखें गजानन, मैंने अभी आपको बताया था, पहले स्टार्टिंग में आ गया था, ये हमारे उदाहरण गज के समान है जिसका मुख अर्थ था वो कौन है? गणेश जी। पद्मासना, पद्म यानी कि कमल के आसन पर बैठता है वह कौन? बैठती है वह कौन? बैठती है वह कौन, अर्थात वह कौन है? सरस्वती जी। पंचानन, पांच आनन है जिसके वह कौन है? शेर। अब यहां पर पंचानन भगवान शिव को भी कहा गया है। याद रखें, किसको कहा गया है? भगवान शिव को भी पंचानन, पंचमुखी शिवलिंग भी हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। पंचमुखी शिवलिंग भी हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं। कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी आपको। तो आप लोग यहाँ पर मानिए, क्या मानोगे आप? भगवान शिव। महावीर, महावीर महान है जो वीर, अर्थात कौन है? हनुमान जी को मान लेंगे हम लोग। यहाँ पर दिगंबर, दिशाएं हैं जिसके अंबर यानी कि वस्त्र था उसे कोई जैन मुनि होगा। तो आसानी से हम लोग कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आएगी। श्वेत वसना, श्वेत यानी कि सफेद वस्त्र धारण करती है जो, अर्थात वो कौन है? सरस्वती है। तो इस तरह से आप लोग आसानी से बना सकते हो, कोई भी दिक्कत इसमें आपको नहीं आने वाली है। तो ये सारे के सारे उदाहरण, जितने भी उदाहरण मैंने यहाँ पर बताए, सारे के सारे उदाहरण बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण हैं, आसानी से आप लोग कर सकते हो। और जितने भी मैंने यहाँ पर उदाहरण दिए हैं उन उदाहरणों को अपनी नोटबुक में लिखें और उनको बार बार रिवाइज करें। इस तरह से आज हमने जो पढ़ा है वो हमारा पढ़ा है द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास, और आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से इसको लिखा होगा, बहुत अच्छी तरह से आपने पढ़ा होगा। पर मेरा ये कहना है कि बार बार आज आपको रिवाइज करना है। और आज इन द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास को पढ़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।